ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष विद्या के विषय में ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को यह ज़रूर अच्छी लगेगी। और साथ में यह भी है कि आदमी अपने जीवन काल के अंदर में जो अत्यधिक परेशान रहता है वो क्यों रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है, और सारे ग्रहों में शनि ग्रह से सभी लोग क्यों डरते हैं, बाकी ग्रहों की अपेक्षा शनि ग्रह से लोग क्यों डरते हैं, इसका भी मैं आपको आज इसमें बताऊंगा। अधिक लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, यही 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आज वास्तव में ज्योतिष का जो है ज्ञान क्या चीज़ है वो पता लगेगी कि ज्योतिष को हम महत्वता क्यों देते हैं। ये केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये हर मजहब के लिए है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का है। ये जीवन में घटनाएं सबके साथ एक समान होती है और उसी ज्योतिष की गणना के बारे में आज हम आपको बतला रहे हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि किस ग्रह से का ये करो, आप वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो आप जो एक विशेष खोज है वो यही है कि आपको वास्तविकता से ज्ञान अवगत कराना। और बाकी तो देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, हम किसी विद्वान के आगे तो अपनी तुलना करते ही नहीं हैं। हम तो एक छोटे से ब्राह्मण आदमी हैं। तो मैं गिरीश चंद्र तिवारी आपको आज एक विशेष जो जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ही उत्तम और अच्छी है और मुझे आशा है कि आपको पसंद भी आएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जब कुंडली वगैरह बनती है तो उसमें 9 ग्रहों का विशेष महत्व है। सूर्य चंद्र वगैरह जितने भी हैं 9 ग्रहों का विशेष महत्व है। इसके अलावा हमारी कुंडली में लोग कहते हैं कि चंद्रमा के हिसाब से जहाँ जिस राशि पर बैठा है वही उस व्यक्ति की 12 राशियों में से एक राशि बन जाती है। लेकिन अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं है कि एक पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। उस चंद्रमा में थोड़ी सी भी ग्रहण वगैरह लगता है तो देश में सारे जितने भी ज्योतिषाचार्य उथल पुथल हो गई, सूर्य ग्रहण लग गया तो उथल पुथल हो गई करके बोलते हैं। लेकिन वास्तव में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 27 नक्षत्र भी हैं। जो 27 नक्षत्र हैं, जो आदमी जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसका जो स्वभाव है वो उसी नक्षत्र के हिसाब से हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नक्षत्रों का ज्ञान तो हर आदमियों को नहीं होता है। केवल 9 ग्रहों का ज्ञान बताकर ज्योतिष विद्या में लोगों को बता दिया जाता है कि ये 9 ग्रह। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम शनि ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को क्यों विशेष महत्वता देते हैं। तो आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह 146 हैं। कितने ग्रह हैं? 146 उपग्रह हैं। अब जब एक चंद्रमा के आने से इतना उथल पुथल मनुष्य के जीवन में हो जाता है तो जब शनिदेव किसी के जीवन में आते हैं तो 146 उपग्रहों का जो खेल है वो उसके जीवन में होता है, जिससे वो मृत्यु चक्र में, पैसों के चक्कर में, विवाह के चक्कर में उसे यही पता नहीं रहता कि भैया कब क्या हो गया है और क्यों हो रहा है। लेकिन इसका ज्ञान केवल 2 ही आदमियों को था। एक तो भृगु महाराज को था और एक स्वयं रावण को था। तो जिन्होंने पूरे विश्व में सभी ग्रहों को अपने अधीन किया हुआ था। तो एक तो आपको मैं जैसे बता रहा 146 ग्रह जब जिस देवता के पास में होंगे
और तो वह किसको क्यों नहीं नचा सकता। वो चाहे राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे, मित्र को शत्रु बना दे, शत्रु को मित्र बना दे। आप चाहे हमारे बच्चों का विवाह इस जगह हो वहाँ नहीं होने देंगे। तो ये जो सारा खेल है, ये सारा खेल नक्षत्रों का है, और नक्षत्रों से ज़्यादा बड़ा खेल है उपग्रहों का। तो जब कभी भी हम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन आता है तो उसे कुछ दान पुण्य करने चाहिए। तो अथर्ववेद में इन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। और अब आजकल तो वेद कोई पढ़ नहीं पाता है, कोई पढ़ता भी है तो जब पढ़ पाता है तब वो उतना ज्ञान अर्जित कर नहीं पाता है, क्योंकि समय नहीं रहता है। ये चीज़ें तो बचपन से ही सीखनी पड़ती हैं, और अगर कोई सीख जाए तो अच्छी बात है, तो वो कुछ ज्ञान दे सकता है। इसीलिए अब उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, दुनिया भर के उपाय करने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को कोई विशेष महत्वता नहीं देता हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जब भी आपके घर में चाहे आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, उनका जन्मदिन आए तो उस दिन मार्कंडेय नाम की एक पुस्तक है, मार्कंडेय पुस्तक, जिसमें जो है 9 ग्रहों की और अन्य उपग्रहों की उपासना की जाती है, जो सभी के जीवन में आती हैं और उनको बुलाती हैं कि भाई हमें कब किस ग्रह, किस उपग्रह का जो है ध्यान करना चाहिए, जिससे कि जीवन में सुख शांति बने रहे। आदमी कभी प्यार में सफल होता है, कभी बिजनेस में सफल होता है, कभी नहीं होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये तो मेरा वीडियो का प्रथम भाग है, लेकिन इसके बाद मैं आपको द्वितीय भाग में बताऊंगा कि आखिर इन 9 ग्रहों का और जो ये उपग्रह हैं, और जैसे कि आप जानते हैं बृहस्पति के 95 ग्रह हैं, तो बृहस्पति को और शनि को ही विशेष महत्वता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। सबसे ज़्यादा शक्ति होने के कारण ये ग्रह जो हैं आदमी के ऊपर में हमेशा हैवी रहते हैं, यानी आदमी के ऊपर में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। तो इस क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने पर लोग देखते नहीं, कहते हैं यार बोर हो रहे हैं, क्या वीडियो दे दिया पंडित ने। तो जो है इसको मैं आज प्रथम अध्याय में यहीं समाप्त करता हूँ। द्वितीय अध्याय में आपको फिर दूसरे वीडियो में दूंगा। धन्यवाद। मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको जो है दिल से जो है दिल प्यार करता हूँ, और जो है जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे अंदर है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। धन्यवाद।